ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आज 23 जून है और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग जो है सेंसस 2011 के आंकड़ों को डिस्कस करेंगे, डेटा जो है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डेटा आपके बुक में जो है दिया गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। सो इसे हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। जो आपको एक इमेज या पीडीएफ भेजी जाती है, आप उसे पर डे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो चलो आइए आज हम शुरू करते हैं। देखें, ये कुछ अलग से मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि 1933 में जाति से संबंधित आंकड़े जो हैं फर्स्ट बार कलेक्ट किए गए थे और डाटा जो है, जो डेटा था उसमें 16 लैंग्वेज एंड अदर ट्रेनिंग जो यहाँ देखें फर्स्ट में ट्रेनिंग जो है और ली गई थी वाज प्रिपेयर इन 18 लैंग्वेज, यानी कि 18 लैंग्वेज 18 लैंग्वेजेस में जो है ये हुआ था डेटाज कलेक्ट, यानी कि तो आगे देखें द फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे द डिकेड ग्रोथ ऑफ 1911 to 21। 1911 to 21 वाज मिनिमम, यानी कि 1911 से 1921 के बीच में जो मिनिमम जो ड्यू टू फेम एंड एपिडेमिक जो रहा -0.31 रहा। द डिकेडल ग्रोथ जो रही वो रही 1961 से 1971 वाज मैक्सिमम 24.80। यानी कि देखें तो सबसे कैडल ग्रोथ, डिकेडल ग्रोथ की बात की गई, यानी कि जो सबसे कम जो ग्रोथ रही घटी, यानी कि सबसे कम माइनस में रही, डिकेड हुई, लेस हुई, तो वो हुई थी 1911 से 1921 के बीच में -0.31%। अब इसमें डिकेड ग्रोथ जो हुई, जो वाज मैक्सिमम रहा, ये 24.80 रहा। ये जो रेशो देखा जाता है, ये रेशो था आपका 1961 से 71, यानी 1961 से 71 के बीच में। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करें हम, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2011 102.87 करोड़ है, ठीक है। और ये जो डेटा है आपका 2011 में आप देखें ये डेटा 102.87 करोड़ 2001 का है। 2011 में आप देखें तो 121.08 करोड़ है, यानी कि 121.08 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है 2011 के डेटाज के अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001-2011। तो दोनों दिए हैं 2001 जिसमें 10287 दिया गया है, 2011 जिसमें 12108 करोड़ दिया गया है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ फाउंड टू बी 17.7%। 17.7% जो है ये ग्रोथ रेट वृद्धि दर, हिंदी में वृद्धि दर बोलते हैं, तो ये ग्रोथ रेट रही। और पर ईयर जो ग्रोथ रेट रही 1.64% रही। पर ईयर ग्रोथ रेट जो निकाली गई वो 1.64% रही। इन विच द रूरल एंड अर्बन डिकेड्स ग्रोथ, रूरल और अर्बन, ग्रामीण और नगरीय जो क्षेत्रों में जो रही, तो रूरल और अर्बन में देखें तो रूरल में जो रही है 12.3% एंड अर्बन में जो रही है वो 31.8% रेस्पेक्टिवली। नेशनल नेचर ग्रोथ रेट इज़ 14.3% रही। आगे इसमें देखें मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ दादर नगर हवेली। जो डिकेडल ग्रोथ रेट जो सबसे देखी गई वो दादर नगर हवेली में देखी गई 55.9%। और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जो डिकेडल ग्रोथ रेट जो देखी गई, वृद्धि दर जो देखी गई, मैक्सिमम जो है वो दादर नगर हवेली 55.9%। और मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट इन नागालैंड इंडिया का एक स्टेट, जिसमें हम ये नागालैंड में जो डिकेडल ग्रोथ रेट रही है वो रही है -0.6%। सो हम कंटिन्यू आगे करते हैं, देखते हैं इसमें 5 स्टेट यूटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? यहाँ मैंने रेड पेन में लिखा हुआ है यूटीएस का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी स्टेट। यूटीएस ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ रेट यहाँ देखें 5 यूटीएस ऑफ मिनिमम ग्रोथ रेट। तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट और मिनिमम ग्रोथ रेट ये दोनों का मैंने यहाँ लिखा हुआ है,
आप जस्ट बस उसके नीचे देखना है आपने। तो फर्स्ट हम देखते हैं 5 स्टेट और DTS और मैक्सिमम ग्रोथ रेट जिनकी रही। तो फर्स्ट आता है दादर नगर हवेली 55.9%, दमन दीव 53.8%, पांडिचेरी 28.1%, मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26.0%। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं 5 स्टेट एंड UTS ऑफ मिनिमम ग्रोथ रेट जो कम रही। तो उसमें सबसे कम जो स्टेट की रही है वो है पहला नागालैंड। नागालैंड में सबसे कम रही -0.6%। उसके बाद सेकंड जो स्टेट आता है, वैसे मेनली आपको जो है पूरे 5 के या 10 को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप फर्स्ट के 2 जो हैं दादर नगर हवेली और नागालैंड, इसके डेटा याद रख सकते हैं। इजीली आपके यही पूछा जाता है, फिर भी मैंने आपको ये थोड़ा अच्छे से और बड़ा लिखवा दिया है। सो केरला में 4.9%, लक्षद्वीप में 6.3% एंड अंडमान निकोबार जो है 6.9% एंड गोवा 8.2। मैंने यहाँ नोट्स कुछ लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश आल्सो कंडक्ट्स देयर फर्स्ट एवरी जॉइंट सेंसस ऑफ एरिया अलोंग देयर बॉर्डर। प्रोविजनल डाटा फ्रॉम द सेंसस वाज रिलीज्ड ऑन 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 2011 एंड वाज अपडेट ऑन 20 यानी कि देखें 20 मई 2013 को। ये होता क्या है, आंकड़े जो भी डेटाज जो प्रोवाइड किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, उनको एक बार कलेक्ट किया गया तो 31 मार्च 2011 हो गया, उसके बाद उनको अपडेट किया जाता है, संशोधन किया जाता है उनमें। तो वो हमारे इंडिया के जो सेंसस हुई उसको 20 मई 2013 को डिक्लेयर किया गया कि ये लास्ट डेटाज हैं पूर्ण। तो इसमें देखिए रेड पॉइंट से लिखा हो फर्स्ट टाइम ऑफिशियल काउंट ऑफ द थर्ड जेंडर इन इंडिया। फर्स्ट टाइम जो है ऑफिशियल रूप से इंडिया में थर्ड जेंडर का जो काउंट किया गया था वो कब किया गया, तो देखो उसमें 2011 में आप देखिए 4.9 लाख जो है ये पॉपुलेशन पाई गई थी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ थर्ड देखें हम, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया देखें 1210854,977, ठीक है। यहाँ देखें मेल जो पर्सन, यहाँ देखें मेल पर्सन और फीमेल पर्सन की जो काउंटिंग है यहाँ देख सकते हैं आप। तो मेल का जो रेशो है परसेंटेज 52 है और फीमेल का जो है वो 48 है, यानी कि इंडिया में मेल पर्सन ज़्यादा है और फीमेल पर्सन कम है। तो आप ये डेटा आपको डिजिट्स में यहाँ दिया हुआ है। ओवर हाफ द पॉपुलेशन रिसाइड इन द 6 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, यानी कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मुख्यतः यानी कि देखें हम मोस्ट पॉपुलर जो स्टेट हैं पॉपुलेशन में, तो उसमें फर्स्ट जो स्टेट आता है वो आता है उत्तर प्रदेश, जिसे हम शॉर्टली UP कहते हैं। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 19.95%, 19 करोड़ 95 लाख, 19 करोड़ 95 लाख मैंने छोटा सा लिखा हुआ 19.95%। और उसके बाद जो आता है महाराष्ट्र 11.23%, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। सो आज आपने पॉपुलेशन ग्रोथ के जो डेटाज हैं उनके बारे में, पीछे भी आप लोग पॉपुलेशन ग्रोथ और जो सेंसस 2011 है उसके डेटाज आप पढ़ चुके हैं, स्टडी कर रहे हैं। और आई होप आपने जो नोट्स हैं आपको जो सेंड किए गए हैं वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिए होंगे। सो डेली जो आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं आप उन नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लें और सभी को लिखने हैं। और आगे देखें हम पॉपुलेशन ग्रोथ का डेफिनेशन आपने देखा था पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो पीरियड ऑफ लो ग्रोथ जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो सेंसस हुई वो तब से लेकर और अब तक जो उसमें से देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ 1911 से 1921 के बीच में, यानी कि 1911 1921 मिनिमम जो रहा या मिनिमम सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ टाइम रहा। और ये रहा परसेंटेज रहा जो -0.31% रहा। द डिकेडल ग्रोथ 1961-1971 वाज मैक्सिमम। और डिकेडल जो मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट रही वो आप देखें मैक्सिमम रही 24.80% रही। सो आप देखें लोएस्ट ग्रोथ रही 1911 से 1921 के बीच मिनिमम 0.31 और डिकेडल ग्रोथ रही
मैक्सिमम जो रही 1961 से 1971 के बीच 24.80%, ठीक है, परसेंट। द मैक्सिमम डिक्लाइन वाज रिकॉर्डेड इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जिसे यूटी कहा गया। द मैक्सिमम डिक्लाइन was recorded in the state and UT respectively of नागालैंड। नागालैंड में आप देखें सबसे मिनिमम यानी मैक्सिमम देखें और मिनिमम देखें दोनों यहाँ, तो सबसे कम रही, माइनस में गई, जो वो -65 नागालैंड में। सिक्किम में -26.70% रहे। चंडीगढ़ में -23.818% रहा। एंड अंडमान निकोबार में 20.22% रहा। द मैक्सिमम डिक्लाइन यानी कि जो घटा वो देखे बढ़ा जो है वाज रिकॉर्डेड महाराष्ट्र 6.74 एंड लीस्ट डिक्लाइन वाज आंध्र प्रदेश 3.49%। ग्रोथ रेट इन इंडिया 2001 में देखें जो ग्रोथ रेट रही 21.54% रही। 2011 में हम देखें तो 17.64% रही। और ईयरली जो इसमें रही है 2011 में 1.64% रही है। तो ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया तो 2000 यानी कि 2001 में थी 21.54, 2011 में है 17.64 और ईयरली जो रही है 1.64 रही है। डिकेडल ग्रोथ रेट जो रही है इसमें घटी जो है, यानी कि दोनों में डिस्टेंस जो अंतर जो आया है 2001 से 2011 के बीच में, तो 3.90 यानी कि 3.90 आया है। रूरल अर्बन पॉपुलेशन की बात हम करें डेटाज में सेंसस 2011 के, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन आप सभी जानते हैं, रूरल ग्रामीण, अर्बन नगरीय या शहरी जनसंख्या होती है पॉपुलेशन। इंडियन सोसाइटी इज़ वेरी मच रूरल सोसाइटी, और आप सभी जानते हैं इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में रूरल सोसाइटी पाई जाती है। तो रूरल्स की बात करें 68.84% लिव इन ए रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, एंड 31.64% लिव इन ए टाउन्स। ये इंडिया का एक रेशो है 2011 के डेटाज के अकॉर्डिंग। 6,14,086 विलेज इन एन आवर कंट्री, ठीक है, 6,40,867 विलेज हैं इन आवर कंट्री। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ विलेज, उत्तर प्रदेश, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ विलेज सबसे अधिक जो विलेज पाए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, 1,06,704, 1,06,704। MP 54,903, उड़ीसा 51,330, बिहार 44,874, राजस्थान 44,672, महाराष्ट्र 43,663 एंड वेस्ट बंगाल 40,203। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश 89.96, बिहार 88.70, आसाम 85.92, ओडिशा 83.32। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है, वहाँ नंबर ऑफ विलेज की बात हो रही है, यहाँ हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन की बात हुई। हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट रूरल ग्रामीण 89.96%, बिहार में 88.70, आसाम में 85.92, ओडिशा 83.32, मेघालय 79.92, उत्तर प्रदेश 77.72। तो आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट आपको जब आप अपनी कॉपी में ये नोट डाउन करेंगे नोटबुक में और उसके बाद थोड़ा स्टडी करेंगे इनको, तो आपको ये समझ में आने लगेगा। अकॉर्डिंग टू 2011 देयर आर 7,935 टाउन इन इंडिया, और जिसमें से सबसे अधिक जो टाउन पाए जाते हैं वो तमिलनाडु 721, यूपी 648, MP 364, महाराष्ट्र 256, कर्नाटक 220, गुजरात 195, राजस्थान 185, जो है राजस्थान में अंडरलाइन कर रहे हैं, 185 जो है टाउन्स हैं। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन जो है पूरे इंडिया में वो मिज़ोरम की है 51.51 यानी कि 51.51%,
और लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में है 10.04। तो हिमाचल प्रदेश में रूरल पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। यहाँ देखें, ये दिख रहा है हिमाचल प्रदेश 89.96, और हिमाचल प्रदेश में अर्बन पॉपुलेशन कम होगी क्योंकि वहाँ रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अर्बन पॉपुलेशन अपने आप कम होगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। जो टॉपिक है वो है सेक्स रेशो, यानी कि लिंगानुपात बोलते हैं इसे हिंदी में, कि स्त्री और पुरुष की संख्या के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। सो प्लीज़ आई होप आप लोग प्रोवाइड किए गए नोट्स जो हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर रहे होंगे। सो प्लीज़ कंटिन्यू स्टडी करते हैं आगे। तो हम देखते हैं टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। द सेक्स रेशो ऑफ ए पॉपुलेशन इज़ एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। सीधे से शब्दों में कहें तो इस द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यानी कि पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी कि 1000 पुरुषों पर, 1000 की बात हुई है, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ही क्या है आपका लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो कहलाता है। फॉर्मूला जो है इसका, टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर मेल पॉपुलेशन इंटू 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इजीली इससे आपके निकल जाएगा। जो भी डेटा आपके पास होगा उससे आप इस फॉर्मूला में सेट करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो आगे की बात करें, हम देखें तो सेक्स रेशो जो है इंडिया में 1901 में देखें तो 1901 में जो था ये था 1972 972 ये हाईएस्ट। एंड 1991 में आप देखें 927 ये लोएस्ट था, यानी कि 1901 में सर्वाधिक लिंगानुपात था 972, और लोवेस्ट जो था वो 1991 में रहा 927, यानी कि 927। सेक्स रेशो इन इंडिया टुडे, यानी टुडे का मतलब यानी कि तो लेटेस्ट जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग जो है लिंगानुपात 914 है, यानी कि 940 है। 0 से 6 वर्ष की जो आयु है, यानी कि सेक्स रेशो जो है इसमें 919, यानी कि 990। रूरल जो एरिया है उसमें देखें 923 है, अर्बन में ये 905 है। ठीक है, रूरल एरिया में 923 है, अर्बन में 905 है। हाईएस्ट सेक्स रेशो स्टेट्स देखें और जिसमें यूटीएस भी देखेंगे हम, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात जहाँ पाया जाता है। तो इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे पहले हम देखें केरला एक पूरा एजुकेटेड स्टेट है। जो एजुकेशन रेशो है वो भी वहाँ हाईएस्ट पाया जाता है पूरे इंडिया में। जो सेक्स रेशो है वो भी हाईएस्ट है यहाँ। केरला जो है प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 जो है फीमेल हैं, यानी कि 1000 मेल पर 1084 फीमेल्स हैं। तमिलनाडु जो है 995 है, 2001 में 987। ठीक है, पांडुचेरी जो देखें 2011 में आपका यहाँ था 1038। आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैंने यहाँ ये दोनों आंकड़े केरला और तमिलनाडु ये 2011 के हैं, और 2001 में 987 था किसका, तमिलनाडु का। ठीक है, केरला का 1084 दिया हुआ है। पांडुचेरी का जो है 2011 में यानी कि 2011 में 1038 था, 2001 में 001 था। सो आपको ये अभी 2011 वाले डेटाज स्टडी करने मेनली। लोएस्ट सेक्स रेशो जो हम स्टेट्स देखें तो इसमें आपका आता है हरियाणा। पूरे इंडिया में सबसे कम जो पाया जाता है सेक्स रेशो वो हरियाणा में है। हरियाणा 877 873 जो है, और जम्मू एंड कश्मीर में देखें तो 883 है। यूटीएस में हम बात करें दमन द्वीप है, दमन द्वीप में 618 सबसे कम जो है वो यूटीएस में आप देखें तो दमन और द्वीप है, जहाँ पर 1000 मील पर 618 जो है फीमेल पर्सनस हैं। दादर नगर हवेली में ये रेशो 775 है, और चंडीगढ़ में 818 है। ठीक है, ये आपके सेक्स रेशो का यहाँ डेटाज मैंने आपको प्रोवाइड कराए। लिटरेसी के बारे में हम देखेंगे। लिटरेसी यानी कि आपकी शिक्षा के बारे में। anyone above age 7 who can read and write in any language with
and ability to understand was considered a literate। सीधे से शब्दों में क्या, 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को, एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जो समझ सके, पढ़ सके, कंसिडर्ड ए लिटरेट, वो साक्षर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखें, यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है, टोटल दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, फीमेल दिया हुआ है, और यहाँ ईयर लिखना भूल गया हूँ। ईयर जो लिखा हुआ है 1901, 1951, 1991, 2001, 2011। तो नीचे नीचे का डेटा हम देखते हैं और ऊपर ऊपर का देखते हैं सीधा। 1901 में देखें तो टोटल जो लिटरेसी थी वो केवल पूरे भारत में 5.35% थी, जिसमें से मेल 9.83 और फीमेल नाम मात्र 0.60। ठीक है, 2011 में आ जाएं, 2001 में ये 64 हो गई और 2011 में ये 74 हो गई। मेल लिटरेसी जो है 2011 में 82.14 हो गई और फीमेल लिटरेसी जो है 65.46 हो गई। ठीक है, अब इसमें देखें हाईएस्ट लिटरेसी की बात करेंगे। हाईएस्ट लिटरेसी देखें तो केरला में है हाईएस्ट लिटरेसी रेट 93.91% एंड मिज़ोरम में है 91.58%। यूटीएस में देखें तो लक्षद्वीप आप देखेंगे 92.28% और दमन द्वीप में देखेंगे 87.07%। मेल लिटरेसी हाईएस्ट, मेल लिटरेसी हाईएस्ट लक्षद्वीप 96.11%, केरला 96.10। ठीक है, फीमेल में देखें तो केरला सबसे आगे है। फीमेल पर्सन लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी रेट जो हाईएस्ट पाई जाती है वो केरला में पाई जाती है 92%, यानी कि टोटल जो वहाँ के फीमेल पॉपुलेशन है उसमें से 92% जो है वो लिटरेट हैं और ये ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आई होप ये डेटा यहाँ तक समझ आया होगा। आगे हमें नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम डेटाज़ के बारे में पढ़ रहे थे। 2011 के डेटाज़ मैं बनो जा रहे, सब्जेक्ट जोग्राफी, 12th आर्ट्स इंग्लिश मीडियम। लोएस्ट लिटरेसी के बारे में पढ़ेंगे हम, लिटरेसी। तो लिटरेसी हमने देखा था कल, भारत के बारे में पढ़ रहे थे हम कि 74.04% जो है टोटल लिटरेसी है और इसमें से 82% जो है मेल हैं। तो आगे आगे देखते हैं इसमें लोएस्ट लिटरेसी, हाईएस्ट लिटरेसी कल हमने पढ़ ली थी, केरला में है, जिसमें महिला साक्षरता सबसे अधिक है 92%। जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में केरला में है। तो अब लोएस्ट की बात करेंगे, स्टेट और यूटीएस दोनों। यूटीएस का मतलब यूनियन टेरिटरी स्टेट। बिहार में आप देखें तो बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है, 63.82% है। और यूटीएस में देखें तो दादर नगर हवेली की सबसे कम है, 77.65% है। अरुणाचल प्रदेश जो है 67% है। अंडमान निकोबार जो है 86.27% है। मेल लिटरेसी लोएस्ट जो है देखें हम बिहार में है मेल लिटरेसी। अब दोनों स्टेट हो गए, बिहार और दादर नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान, दोनों यूटीएस के दो स्टेट मैंने बता दिए हैं, स्टेट और यूटीएस। अब हमें देखना है कि मेल लिटरेसी लोएस्ट कितनी है। मेल लिटरेसी जो लोएस्ट है बेटा वो बिहार की है, वो है 73.5। किसकी है? बिहार की है। और उसके बाद दूसरा स्टेट आता है वो आता है अरुणाचल प्रदेश, 73.69%। फीमेल लिटरेसी लोएस्ट रेट की बात करें तो उसमें राजस्थान आता है 52.70% और बिहार आता है सेकंड पर 53.3%। देखिए बच्चों, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं तो इसलिए आपको बीच बीच में चिड़िया जो हैं उनकी आवाज़ सुनने को दे रही है। सो डिस्टर्ब ना हो इससे, क्योंकि ये तो हमारा नेचर है और नेचर से हम कहाँ भाग सकते हैं। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर इंडिया सेंसस 2011 74.04, ये मैंने बता ही दिया था आपको, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया 82.14% एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया 65.4%। ऑल इंडिया रीजनल सेंसस डाटा जो देखें हम तो इसमें देखेंगे रिलीजियस की बात हुई है। रिलीजियस यानी कि आपके धार्मिक जो है आंकड़े देखें तो इसमें धर्म के अनुसार हिंदू जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। 2001 और 2011 दोनों के मैंने कंपेयर करके आंकड़े यहाँ लिखे हैं। तो हिंदू जो थे वो 80.45% थे और घट करके ये 2011 में यानी कि लेस देन घट गए हैं और रह गए हैं 79.56%। मुस्लिम पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है, 30.43% थे जो उल्टा हो गया है, अब देखें और ज़्यादा बढ़ गया है, 14.31% हो गया है।
बट आगे देखें हम इसमें क्वेश्चन जो है 2.34 है और अब ये जो हो गए हैं थोड़ा सा बढ़ के 2.36। सिख जो है 1.87 है, 2011 में इनकी संख्या घटी है 1.74। इसका रीज़न कि दूसरे देशों के पलायन भी कर गए हैं, यानी कि माइग्रेट हो गए हैं। बुद्धिस्ट जो है वो 0.77, जैन जो है 0.41, अदर रिलीजियस 0.73 एंड 0.85 हो गया है। अब इसमें एक लास्ट लाइन हम यहाँ देखें, हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर 95 हिमाचल प्रदेश 95.43 हाईएस्ट एंड मिज़ोरम 3.55% हैज़ लोएस्ट परसेंट ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। समझ में आया होगा, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक हिंदू है और मिज़ोरम में सबसे कम हिंदू परसेंटेज पाया जाता है, लोएस्ट है, ठीक है 3.55%, बट हिमाचल प्रदेश में 95.43% हाईएस्ट है। सो दिस डाटा इन नोट डाउन योर बुक। एंड तो देखो इंडिया का यहाँ मैंने डेंसिटी लिखा हुआ है। इंडिया के 2001, 2011, 2013 में डेंसिटी जो रही है 2001 में रही 325, 11 में रही 382 एंड 2013 में रही 388 हो गया। तो देखिए आगे हम अपने वर्ल्ड के जो डाटास पढ़ रहे थे उनको हम देखते हैं। चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकंड प्लेस इंडिया। फर्स्ट जो कंट्री है भारत विश्व में वो चाइना है, सेकंड जो है वो भारत है। चाइना की पॉपुलेशन 135.7 करोड़ और इंडिया की जो है 127.6 करोड़। इज़ एट द थर्ड प्लेस यूएसए आफ्टर देन इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील। और उसके बाद देखिए थर्ड प्लेस जो है वो किसका है, यूएसए के, फिर है इंडोनेशिया का और फिर है ब्राज़ील का। ये 5 कंट्री हो गई आपकी, ठीक है बेटा, जो पूरे वर्ल्ड में अधिक पॉपुलेशन जहाँ पर है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का मतलब होता है बेटा कि घनत्व बोलते हैं इसे हिंदी में, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है उसे वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी में हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो वाशिंगटन इन 2050 वर्ल्ड डेंसिटी 47 पर स्क्वायर किलोमीटर। और अब वर्ल्ड में जो हमारे कॉन्टिनेंट है उनमें हमारा डेंसिटी की स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, तो एशिया जो है वो 116 पर स्क्वायर किलोमीटर है, यूरोप जो है 32 पर स्क्वायर किलोमीटर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो डेंसिटी है वो 27 पर स्क्वायर किलोमीटर है, नॉर्थन अमेरिका का जो है 16 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है, साउथन अमेरिका का जो है 20 पर स्क्वायर किलोमीटर है, और ओशिनिया जो है वो 3 पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी पाया जाता है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड में हम देखें तो पहला जो स्थान आता है वो फर्स्ट पैलेस जो है वो है मोनाको, और ये कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट की। इसका जो आप देखें तो 17,774 जो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा माको, तीसरा हांगकांग और सिंगापुर। इसमें मैंने रेड पेन और ब्लैक पेन 2 से मिलेंगे, आपको रेड पेन वाला लिखना है क्योंकि मैं रेड पेन वाले जो है न्यू डेटा हैं, ठीक है। लोएस्ट डेंसिटी का देखें तो लोएस्ट डेंसिटी जो है वो बेटा ग्रीनलैंड में है 0, और फिर दूसरा जो स्थान आता है सेकंड प्लेस जो है मंगोलिया, और फिर थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। एज स्ट्रक्चर की बात करें, एज स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं आयु वर्ग। क्लासिफिकेशन इन द 3 डिफरेंट एज ग्रुप विच आर 0 से 14, 15 से 64 और 65 से अबो, 0 to 14, 15 to 64 and 65 above. According to the global data of population structure 2004, 6.8 population in the world is elders. The senior citizen population percentage is the highest in, अब कॉन्टिनेंट में बात की गई है यहाँ पे, तो सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में हाईएस्ट का है, तो पहला जो कॉन्टिनेंट आता है वो आता है यूरोप 14.6%, नॉर्थन अमेरिका 12.5%, अफ्रीका जो है 3.2% और एशिया जो है 5.8% पॉपुलेशन जो है इसमें सीनियर सिटीज़न है।
नेशनल लेवल पर सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन की हम बात करें तो इसमें जो पहला स्थान आता है ऑफ द सीनियर सिटीजन इन जापान। किसमें? जापान। जापान में जो है क्लाइमेट जो है ठंडा होने के कारण, कूल होने के कारण वहाँ का जो एज जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जो ओल्ड जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है बेटा। तो जापान में सबसे अधिक जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। जापान 18.27 यानी कि 18.27%। जर्मनी जो है 70.717%। फ्रांस जो है 16.21%। ब्रिटेन जो है 15.9%। द मोस्ट ऑफ द अफ्रीका नेशंस इज परसेंटेज इज बिटवीन 2 to 3 ओनली, 2 से 3% ओनली। ठीक है बेटा। एज ग्रुप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में हम देखें कि डेवलप्ड जो कंट्री हैं, डेवलप का मतलब डेवलप हो चुकी हैं, डेवलपिंग मतलब जिनका डेवलपिंग चल रहा है, अभी डेवलप हो रही हैं, दोनों का 0 से 14, 15 से 64 और 65+ आपको यहाँ दिखाया हुआ है। नॉट अबाउट 35.2% पॉपुलेशन यूथ कैटेगरी, 15 से 64 जो वर्ग है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है।